जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर आपका एक सबसे अच्छा प्यारा सा सवाल था कि सर एसएससी एमटीएस के अंदर जो भर्ती आई है उसको लेकर के आप कुछ बातों को क्लियर करिएगा, तैयारी कैसे करनी है और उसकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इसको लेकर के, और इसमें आने वाली जो इंग्लिश है उसका क्या रोल होता है, उसे हम कैसे जो है वो कवर करेंगे। तो छोटी सी वीडियो है और इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। एसएससी एमटीएस के अंदर ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म आते हैं, मतलब ये अपने पूरे भारतवर्ष में जितने भी विद्यार्थी होते हैं जो एसएससी के चाहते हैं कि एमटीएस में नौकरी लगे वो इसमें अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है यूपी पुलिस में कि सिर्फ जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं सिर्फ वही अप्लाई करते हैं, बाकी अदर नहीं करते। लेकिन एसएससी एमटीएस में ऐसा नहीं होता है, ऑल ओवर इंडिया से इसमें विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि इसका जो कट ऑफ जो स्तर होता है वो अच्छा खासा होता है, और एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, इनमें आपको एक बेहतर स्कोर करना पड़ता है। 4 सब्जेक्ट होती हैं और चारों में ही आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। आप इसमें ऐसा नहीं सोच सकते कि सपोज करिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित कुछ सवाल आते हैं और वो आप तैयार ना करें तो मान के हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको हर टॉपिक पर अपना पकड़ रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका स्कोर एसएससी एमटीएस में 90 प्लस हो पाएगा। और 90 प्लस स्कोर होता है, समझ लो आप सेफ स्कोर में आ जाएंगे, सेफ जोन में आ जाएंगे। अब 90 प्लस स्कोर के लिए आपको जीके के अंदर बहुत अच्छा करना पड़ेगा, इंग्लिश के अंदर अच्छा, और मैथ और रीजनिंग के अंदर। देखो एसएससी एमटीएस का जो रीजनिंग होता है ना वो बहुत आसान आता है, 25 में से आप 25 बिल्कुल कर सकते हो। मैथ का जो लेवल होता है, अगर थोड़े बहुत विद्यार्थी अगर 1-2 सवाल उसमें देखा जाए तो उसमें भी आप 25 में से 23-24 आराम से ला सकते हो। ये अपने अंदर से एक वहम है, बिल्कुल खत्म करिएगा कि एसएससी एमटीएस का रीजनिंग है, मैथ है, बहुत हाई लेवल का आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं इसके इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। अब इंग्लिश के अंदर यदि आपका थोड़ा बहुत भी बेस अच्छा है और आपको यदि अच्छे से प्रैक्टिस सेट और लगातार आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर। कि इंग्लिश के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली विद्यार्थी इंग्लिश का एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें फिक्स जो होते हैं वो नंबर होते हैं और फिक्स सवाल होते हैं। देखिएगा इसमें बहुत कुछ नहीं आता इंग्लिश में से, जो आता है वो है आपका वोकैब, और वोकैब में एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इन पर आपकी पकड़ अच्छी खासी होनी चाहिए। वोकैब को आपको लगातार याद करना पड़ेगा, और बाकी जो इंग्लिश ग्रामर के जो एरर्स वाले रूल आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं, वो बहुत आसान आते हैं, आप देख करके पहचान लेंगे। अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। सिंटेक्स वाला टॉपिक यदि आपका अच्छा है तो आप एरर्स वाला बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। तो एरर को लेकर के बिल्कुल परेशान ना रहे। इसमें एक पैसेज आता है, उसे पढ़ना पड़ता है पैसेज को, और 4 ऑप्शन में से उसको फिल करना पड़ता है, तो उसको लेकर के आप तब अच्छा स्कोर कर पाएंगे 4 में से 4, जब आपका इंग्लिश पर पकड़ अच्छा होगा। जब ग्रामर पर आपका पकड़ हो जाएगा तो उसका आप हिंदी ट्रांसलेट भी करना आसानी से सीख जाएंगे। तो इसको लेकर के आपके मन में जो वहम था एसएससी एमटीएस की इंग्लिश को लेकर के, वो नहीं होना चाहिए। जीके को लेकर के मैंने कहा है हमेशा, जीके पर आपको लगातार पकड़ अच्छी बनानी पड़ेगी। जीके हर विद्यार्थी का इतना अच्छा नहीं होता है, आपका जो स्कोर होगा ऑन एन एवरेज अदर विद्यार्थियों का लगभग उतना ही स्कोर होगा। जीके किसी की नहीं है। मैं कहना चाहूँगा जीके के लिए सजेशन देना चाहूँगा, जो हमारे कुमार गौरव सर हैं उनको लेकर के आप चलिएगा। उनकी क्लासेस रेगुलर करंट अफेयर की आती है। करंट अफेयर से ही मतलब नहीं होना चाहिए, उसमें जो स्टैटिक होता है उसको लेकर के आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बहुत ही वीडियोस उनकी हैं, रेगुलर एक वीडियो आती है मॉर्निंग, तो उनको देख करके आपका स्टैटिक काफ़ी मजबूत हो जाएगा, और मुझे भरोसा है कि आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। दूसरी बात, इंग्लिश को लेकर के मैं कहना चाहूँगा, इंग्लिश एक्चुअल में मैं पिछले 4-5 साल से ही एयरफोर्स, नेवी के लिए और एसएससी विद्यार्थी उसके लिए तैयारी है, एनडीए के लिए, इनके लिए मैं डिफेंस के लिए स्पेशल पढ़ाता हूँ। तो ऐसे में जो इंग्लिश की जो क्लासेस दे रखी हैं, मेरा विश्वास आप मानिएगा कोई कुछ चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है। आप अगर, मैं प्लेलिस्ट दूंगा अपने इंग्लिश चैनल की, सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी चैनल का नाम है, वहाँ पर डिफेंस की कैटेगरी है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको देने वाला हूँ उनको आप लगाइएगा, और आप एसएससी एमटीएस का कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, आपको एज इट इज जैसा उसमें सिलेबस होता ना वैसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। एज इट इज आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। मैं क्या बोला कि मैंने जो पढ़ाया है
अगर आप उसमें से 50 से लेकर के 100 वीडियोस भी यदि आप देख करके जाते हैं, और एक और बात उन वीडियोस में खास बात यह है सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातचीत होती है, कोई फालतू की मैं बातचीत नहीं करता हूं। तो ऐसे में याद रखिएगा इंग्लिश में आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। आप 50 वीडियोस भी देख लीजिएगा और फिर उसके बाद फिर दो से 3 दिन में आप देख लेंगे। उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, कोई भी मतलब कोई भी इंग्लिश के अंदर आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। ये एयरफोर्स के अगर एस्पिरेंट देख रहे हैं तो उनको ये भरोसा है कि राम, और बहुत अच्छा, क्योंकि अब तो इतना समय नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं कहता हूं इंग्लिश के लिए सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी को आप फॉलो कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और एसएससी एमटीएस में जो मैथ्स और रीजनिंग आता है उससे लेकर के आप पैनिक ना रहें, वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। ये सच में मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। आप कहीं से भी फ्री क्लासेस को भी दे करके आप टॉपिक वाइज पढ़ करके अपने नोट्स बना करके आप ये जो परेशानी आपको आ रही है उसे आप दूर कर सकते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखिएगा अगर आपको ऑफलाइन मतलब और रिकॉर्डेड वीडियोस यदि मिल रही हैं तो वो बेहतर होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन में तो जब लाइव चलता है तो हो सकता है थोड़ी बातचीत होता है, थोड़ा सा ये स्पेशली मेरा मानना है, मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सर आए, पढ़ाना स्टार्ट और पूरा चैप्टर खत्म करके चले गए, ये मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे में कोई भी टीचर मैं सजेस्ट, देखिएगा रोजगार विद अंकित हैं, वहाँ पर भी मैथ्स रीजनिंग के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं स्पेशली, और उत्कर्ष क्लासेस पर भी अक्षय सर हैं, और ये ना मैथ्स के लिए वो उन्होंने रीजनिंग को भी पढ़ाया है, रीजनिंग के भी टीचर्स हैं वहाँ पर, और भी अलग अलग एग्जाम्पल चैनल्स पर भी काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। तो ओवरऑल टीचर बहुत शानदार हैं। टॉपिक को बस आप सर्च करिएगा, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़िएगा। इंग्लिश के मैं आपको अपना चैनल प्रेफर करूँगा, ये मैं भरोसे के साथ बोल सकता हूँ। शुरुआत करिए आप आज से, कल का इंतजार ना करिए। एमटीएस की नौकरी है, सिविल की नौकरी है, हर संडे छुट्टी होगा, वीकली ऑफ होगा, और दूसरी बात कोई भी त्यौहार होगा हर दिन आपकी, हर त्यौहार पर आपकी छुट्टी होगी, क्वार्टर मिलेगा रहने के लिए, और आप सिविल के साथ में रह करके नौकरी करेंगे। यार इससे बढ़िया क्या है, जिसमें छुट्टी लगातार मिलती हो, वो नौकरी अपने आप में बड़ी शानदार नौकरी होती है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा प्यारे दोस्तों, अपना आप ध्यान रखिएगा। इसको फॉर्म आप ज़रूर भरिएगा, 100 रुपये का फॉर्म है, आसानी से आप इसके एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे, बशर्ते आप अपने इंग्लिश को आप आज से ही तैयार करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जीके को भी आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैथ और रीजनिंग बहुत ही मतलब कुछ ज़्यादा हाई लेवल उसका होता नहीं। बस मैं ये कहने के लिए आया था आपसे। अपना आप ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों से बोलिएगा कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म जरूर भरें। थैंक यू।